की जय। वक्रतुंड महाकाय सर्वकार्येषु सर्वदा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरि बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमेश्वरं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। अखिल ब्रह्मांड के नायक तीनों लोक के जीव चराचर के पालन करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मोक्षदायिनी कथा को ऑनलाइन के माध्यम से जनमानस के बीच में विगत 2 वर्ष से प्रचार प्रसार करने वाली परम आदरणीय दीदी जी श्रीमती संगीता निषाद जी के पावन चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही आज के श्रद्धेय संचालक महोदय परम आदरणीय वर्मा सर जी, आपको भी मैं दंडवत निवेदन करता हूं। साथ ही साथ इस मानस पटल के माध्यम से जुड़ने वाले बहुत ही श्रेष्ठ श्रोताजन, क्योंकि लिंक सुबह से ही दोपहर से ही चालू हो जाता है, उसके बावजूद इस लिंक पर भी बहुत श्रेष्ठ वक्ता जन जो है वो श्रोता के रूप में जुड़ते हैं, जिनमें पूज्यपाद विप्र चरणविंद भगवताचार्यगण के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ और अन्य गुरुदेव जन आदरणीय चैतराम जी साहू जी, परम बड़े गुरु जी जो हैं रोहित देशमुख जी, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन इस कथा लिंक के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो आप सभी गुरुजनों की दी हुई ही ये कथा है, उनकी माध्यम से श्रवण करके मैं आपके बीच अपनी मति अनुरूप रखने का प्रयास कर रहा हूं। आइए अयोध्या कांड, जिस पर बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, निज पूजक प्रभु ओरि रामा समाधि मांगी मांगी जनों, प्रस्तुत प्रसंग बाबा जी की लेखनी द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के चित्रकूट जो भरत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए पहुंचे रहते हैं, और वहां से ये कथा जिस उद्देश्य पर भगवान श्री रामचंद्र जी को लाने भरत जी महाराज गए रहते हैं, अंततः उनकी तो ये उद्देश्य थी कि प्रभु को लेके जाऊं, और नहीं तो जाऊं कहां तजी चरण तिहारो, उनके चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं, और नहीं तो कुछ नहीं तो मोरे शरण राम की पनही। और वही आप सभी इस कथा को निरंतर सुनते आ रहे हैं, भरत जी के दिव्य चरित्र, जिसको शारदा मैया
शेष नाग, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी पूर्णतः कह पाने में बड़ी अपने आप में असमर्थता जाहिर करते हैं, और उस कथा को मैं अबोध बालक कहने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल सार है। उस सार की ओर आइए मैं अपनी ओर से प्रयास करूं। पुनः सबको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। मेरी ओर से गलती निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, बस केवल एक प्रयास राम के नाम लेने का, और अपने परिवार के, मेरी बिटिया विनीता निर्मल और नाल पर संगति कर रहे हैं मेरे पुत्र कुंभज निर्मल बम, और पूरे बम परिवार की ओर से आप समस्त गुरुजनों के चरणों में पुनः प्रणाम। आइए देखें कि इसका सार भाव क्या है। नित पूजत प्रभु पावरी। नित अर्थात प्रतिदिन पूजन करना। भरत जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका को प्रतिदिन पूजन करते हैं, और इस प्रकार से पूजन कर रहे हैं कि उनका प्रेम जो है वो हृदय में समा नहीं पा रहा है। इतने अधिक प्रेम के साथ नित प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, और मांग मांग आयसु करत, मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं किससे? प्रभु की पावरी यानी खड़ाऊ चरण पादुका से आज्ञा मांग करके राजकाज को बहुभांति भरत जी महाराज जो हैं वो कर रहे हैं। ये इसका जो है साधारण शब्दों में कहें तो अब आइए देखें कि ये पावरी आई कहां से। तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भर ली, सादर भर। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी को भरत जी महाराज जो हैं निवेदन करते हैं कि प्रभु, यद्यपि पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की दो आज्ञा, दोनों को ही आप देखें तो दो, एक तो भगवान सबसे पहले तो भरत जी महाराज के लिए राजगद्दी उन्होंने मांगी, और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांगे। कैकेयी जी दोनों ही आज्ञा अगर कहें तो उनके पिता दशरथ जी महाराज के हैं, लेकिन भरत जी महाराज जो है न तो अपने पिता की बात मान रहे हैं, न तो अपने माता की बात मान रहे हैं, न तो गुरुजन और मंत्री जनों यानी सबकी बात को वो है नहीं मान रहे हैं। और क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि मैं छोटा हूं और मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता प्रभु राम है उनका इन पर अधिकार है। तो उन्हें लेने के लिए गए, और जब प्रभु पूर्णतः अपनी बातों पर नकार दिए कि नहीं, मैं अपनी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, मैं अपने कुल की रीति को नहीं भंग कर सकता। जो हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने वचन की मर्यादा के लिए अपने प्राण तक दे दिए, बड़े कष्ट से है, तो मैं पिता की इस आज्ञा, उनके वचनों की राज रखूंगा। तब कहे कि प्रभु आप जो है मुझे अपनी चरण पादुका दें। सज्जनों, यहां पर ये जो बात आ रही है कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, इस बात पर हम पहले चर्चा करें कि ये पावरी आई कहां से। सबसे पहले पावरी क्या भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरण में लगा कर गए थे? आप सभी मानस मर्मज्ञ हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी नंगे पांव गए थे। और ये प्रसंग आता है जब भरत जी महाराज अपने रथ पे सवार होकर के आते हैं और श्रृंगवेटपुर में सिंसुष्पा वृक्ष के सामने, और जहां भगवान आराम विश्राम रात्रि किए थे, उन सभी के बारे में जैसे उनको पता चलता है निषाद राज गुह के माध्यम से, तो वो पता चलता है कि मेरे इष्ट देव, मेरे स्वामी खुले पांव गए हैं, और मैं कैसे इस वेशभूषा और अपने जूतों के साथ यात्रा करूंगा। ऐसी भाव को जब वो ध्यान देते हैं तो वो स्वयं जो है पैदल चलने लगते हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में ये पादुका नहीं थी। तो पादुका आई कहां से? सज्जनों, इसके बारे में अगर देखें
तो दो जगह अध्यात्म रामायण के माध्यम से और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से एवं मानस पीयूष के माध्यम से आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है कि आप अध्यात्म रामायण के श्लोक अयोध्या कांड श्लोक 49 में देखेंगे तो लिखते हैं, पादुके देहि राजेंद्र राज्याय तौ पूजिते तयो सेवां करेम्यो यावदागमनम तौ। अर्थात भरत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपनी चरण पादुका दीजिए जिससे मैं इस राज्य को आपके आगमन तक इन्हीं के माध्यम से मैं आज्ञा मांग करके राज्य का संचालन कर सकूं। ये 49 में और 50 के माध्यम से कहते हैं, इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजमासवादयेयोः रामस्य ते ददादौ रामय भरतायति भक्तिताः। 50 के माध्यम से कि वो जो है वो दिव्य पादुका भगवान श्री रामचंद्र जी के राज, क्योंकि भरत जी महाराज जो गए थे उनके राज तिलक की तैयारी करके गए थे, और इस राज तिलक की तैयारी में जो विभिन्न सामग्री है उस सामग्री में ये पादुका रही। किस प्रकार से, तो वाल्मीकि रामायण में तो स्वर्ण जड़ित दिव्य मणि युक्त पादुका का वर्णन है जो भरत जी लेकर गए थे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, ये मैं पावरी लाया हूं, ये मैं खड़ाऊ लाया हूं, आप कृपा करके अपने दोनों चरणों के चिन्ह को इसमें उतारिए। और भगवान जो है उनके भक्तों के आग्रह को स्वीकार करने वाले हैं और उन्होंने उसको स्वीकार करके अपने चरणों की चरण को जो चिन्ह है उस पर अंकित किए। और आप सभी जानते हैं कि भगवान के दाएं पांव में जो चिन्ह है, दिव्य चिन्ह, क्या क्या, ध्वजा है, शंख है, चक्र है, अंकुश है, विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो हैं ये दाएं में है, वही माता जी के बाएं में है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाएं पांव में है वही माता जी के दाहिने पांव में अंकित है। और इस चिन्हों को भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उस अंकित करते हैं, और तब भरत जी महाराज उस चरण पादुका को प्रभु करी कृपा, भगवान ने कृपा करके ये पावरी उन्हें समर्पित की और उन्होंने सादर अपने शीश पर धारण करते हैं। और ऐसे अवसर पर रामानंद सागर जी की ये दृश्य मुझे बरबस से याद आ पड़ा है, बहुत ही दृश्य है। एक छोटा सा भजन हमारी वीडियो के माध्यम से। राम भक्तले चला रे राम की निशानी, राम भक्तले चला रे राम की निशानी, राम भक्तले चला रे राम की निशानी। शीश चढ़ाऊ ले चला ऐसे, राम दिया हो संग में जैसे, राम के निशानी। भगवान के भक्त परमात्मा की दी हुई दिव्य निशानी को लेकर के प्रभु की पावरी को अपने शीश पर लेके चलते हैं।
इससे पहले भी हमारे पूज्य गुरुजनों ने कथा सुनाई थी। मुझे याद है पिछले आदरणीय पटेल सर जी के लिंक में कुमार पाल जी ने बहुत सुंदर कथा इस पर रखी थी कि ये पादुका क्या है। आधार, जिस तरह से समुद्र मंथन के लिए कच्छप के रूप में परमात्मा अवतरित हुए और आधार बने, ठीक इसी तरह से अवध रूपी साम्राज्य के चलाने के लिए भरत जी के लिए आधार ये पादुका रहे। अब ये पादुका को जो है भरत जी की इस रीति को हम देखें तो बहुत सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर निकल करके आते हैं कि नित पूजत प्रभु पावरी। इस कड़ी को अगर हम देखें तो पूज्य गुरुदेव बड़े गुरु जी ने बहुत सुंदर लिंक इस पर बैठाए थे कि मनसा वाचा और कर्मणा का भाव। मन में क्या कि मन में प्रीति न हृदय समात, है ना। ये मन का भाव हुआ कि भरत जी की प्रेम इतनी है, वैसे तो मूर्तिमान प्रेम ही भरत जी का राम के प्रति आदर्श है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। ये प्रेम, और ऐसे प्रेम, दिव्य प्रेम, ज्ञान भाव का प्रेम कहना चाहिए कि जो है निर्जीव या जड़ में भी चैतन्यता को देख सके, वो है परम आदरणीय भरत जी महाराज, है ना भाई। पादुका तो जड़ वस्तु है, लेकिन जड़ में भी परमात्मा को दर्शन कर पा रहे हैं। और परमात्मा का दर्शन, कई लोग कहते हैं भाई कि तो जैसे कि कहना चाहिए कि जो ज्यादा नहीं समझते, जो हमेशा शंकाओं से भगवत की कथा को विचार करते हैं, ऐसे लोग बारंबार कहते हैं अरे भाई पादुका कैसे बोल सकते, क्या पादुका आज्ञा दे सकते हैं, मांगी आयसु करी? निश्चित रूप से दे सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं जिनमें हम देखते हैं कि बिनु पद चलई सुने बिनु खाना, और कर बिनु कर्म करे बहुनाना। ये एक उदाहरण। और अगर दूसरा देखते हैं तो माता जगत जननी सीता माँ जो है गौरी पूजन जननी पठाई, उसी समय देखते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ये मूर्ति तो पत्थर की है, जड़ वस्तु है निश्चित रूप से, लेकिन इन्होंने भी मुस्कुराहट आई। एक और दृश्य अगर देखें तो धनुष यज्ञ में, ये धनुष यज्ञ कभी भारी हो जाता है और कभी हल्का हो जाता है। भगवान के मां जानकी के निवेदन, उनका निवेदन रहता है कि आप हरिहव चाप उगरियाई, चाप की गरुता को आप हल्का कर दो। और वही जब रावण और बाणासुर या 10,000 राजागण एक साथ उठाना चाहते हैं तो यही भारी हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि धन्य है भरत जी, इनकी ज्ञान भाव जो कि जड़ में भी चैतन्य को दर्शन कर पा रहे हैं। और ये एक भाव हुआ, मन की बात है। दूसरा वचन, वचन में अगर देखें तो मांगी आयसु करी, वो मन से भी भगवान की जो है दिव्य उनकी चरण पादुका को प्रीति में समाधि रहे अपने भाव में, और मांग करके मन वचन से कह रहे हैं। और कर्म उनका देखिए कि नित पूजत, नित प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पावरी उस खड़ाऊ की प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, है ना। यानी मनसा वाचा कर्मणा, इस भाव से भरत जी महाराज जो है भगवान के चरण पादुका का बारंबार आयस मांग करके कार्य जो है वो करते हैं। अब अगर देखें इसमें जो मूल शब्द है उस पर अगर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करें, नित पूजत प्रभु पावरी। अगर प्रभु किसे कहते हैं तो हमारे पूज्य गुरुधन बताते हैं, प्रभवती करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सह प्रभु। प्रभु कौन है? प्रभुवती करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सह प्रभु। यानी ऐसे चीज जो असंभव को भी संभव कर दे, वो है प्रभु। और अब असंभव को संभव करने वाले हैं कौन? परमात्मा राम। और जिनकी चरण पादुका केवल
जड़ वस्तु के ना रूप में, भगवान के विग्रह के रूप में, या एक तरह से कहें कि भगवान के उसमें अवतार। निश्चित रूप से भाई भगवान ईश्वर क्या है भाई, प्रभु। प्रभु तो जिनमें सभी चीज, जिनकी दिव्य भाव हो, सभी चीजें, भगवान का आचरण दिव्य, भगवान के द्वारा जो स्पर्श किए हुए हो वही दिव्य हो, वो सारे दिव्य के रूप में आते हैं। अगर रामचरितमानस में दिव्य की बात कहें तो 6 मूल ऐसे चीज हैं जो दिव्य है। एक तो पिनाक, पिनाक दिव्य रूप में है। फिर माता अनुसुईया जी जो दिव्य वसन भूषण जगत जननी जानकी माता को प्रदान करती हैं, और ये तीसरे नंबर पर चरण पादुका दिव्य है। चौथे नंबर पर देखें तो भगवान के तुणीर में तर्कस में रहने वाले जो सारे तीर अमोघ हैं, वही भी जो है वो दिव्य है। और एक रामचरितमानस में आप देखिए पुष्पक विमान, ये भी दिव्य है, क्योंकि उसमें केवल एक सीट, और जैसे ही कोई बैठते हैं तो एक सीट और बढ़ जाता है, अर्थात दिव्य है। और अगर कहें छठवें तो दिव्य है भगवान परशुराम जी के धनुष, ये दिव्य है। तो हालांकि भगवान की जहां भी, केवट ने भी भाई जिस नाव में भगवान श्री रामचंद्र जी सवार होकर के गंगा पार करते हैं, उन्होंने भी उनको दिव्य रूप में रखे। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जहां पर अपने चरण अंकित कर दे, पूज्य रोहित देशमुख गुरुदेव जी सादर प्रणाम, जहां पर अपने चरण को अंकित कर दें वो दिव्य हो जाते हैं, या जहां जहां भगवान गए वो दिव्य हो जाते हैं। अब इसमें एक और संशय की बात आती है, मैं भी, क्योंकि संशय मैं इस मामले में जो आज कथा आपके बीच बताने का प्रयास कर रहा हूं बिहाइंड द स्क्रीन, चाहे वो आदरणीय रोहित देशमुख गुरुदेव हो, पूज्य मनहर लाल वर्मा गुरुदेव जी हैं मेरे मार्गदर्शक, और बड़े गुरुदेव जी हैं इनसे मैं चिंताहरण पटेल गुरु जी हैं, और आप सभी के जो गुरुजन हैं उनसे मैं जुड़ करके ही कथा कहने का प्रयास करता हूं। तो मेरे मन में शंका आया कि गुरुदेव ये चरण पादुका भरत जी महाराज लेके गए, तो चरण पादुका को रखे कहां? अयोध्या की राज सिंहासन में रखे, कि जहां भरत जी महाराज नंदीग्राम में अपने आप को नीचे जमीन में गड्ढा खोद करके रखे, वहां रखे? तो मेरे मन में तो पहले से ही शंका पहले ही थी, और तो मेरा मानना यह था, क्योंकि आज मैं मैप में भी देखा इसको कि अयोध्या से जो नंदीग्राम जहां पर भरत महाराज जी जो रहते हैं उनकी दूरी 22 किलोमीटर मैप में बता रहे हैं, है ना। यद्यपि सारे मानस के पात्र साधारण व्यक्ति नहीं है, हम और आप जो भगवान की कथा में संशय करने वाले हैं, इनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, हम लोग जो हैं वो संकालु हैं। और निश्चित रूप से भगवान की कथा में जिज्ञासु का भाव होना चाहिए। ऐसी भाव के साथ जब मैं देखा कि ये 22 किलोमीटर है, तो क्या भरत जी महाराज के पास बार बार समस्या आती रही होगी, तो क्या वो नंदीग्राम से उठ करके फिर अयोध्या अपने राजमहल में जाते होंगे? सज्जनों, इसकी भी कथा जो है मानस पीयूष के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि भरत जी महाराज नंदीग्राम में राज सिंहासन को अपने सम्मुख रखे थे, और नित उनके तभी वो स्मरण करते थे, ध्यान करते थे। कोई भी समस्या, यद्यपि कोई समस्या आई नहीं, 14 वर्ष में अयोध्या की ओर किसी दुश्मन ने नजर उठाकर नहीं देखा, ना ही ऐसा कोई समस्या आया ग्रामवासियों नगर वासियों के द्वारा कि भरत जी को वो कठिन फैसले या विहल होना पड़ा, ऐसा कोई स्थिति उनके सम्मुख नहीं आया। तो ये केवल और केवल ये दिव्यजन रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं सभी तो अंशन सहित भगवान अवतार लिए, और समस्त देवताओं को पहले ही भेज दिए कि चलो भाई अवतार होने वाला है भगवान इस काज के लिए। विप्रधेनु सुरसंत लिंग मनुज अवतार, नाना भांति राम अवतारा, और राम जन्म के हेतु अनेका, इन सब के पालन करने के लिए परमात्मा जो है अवतरित हुए हैं, और उसी की प्रक्रिया पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास भगवान जो है गए हैं। तो सज्जनों, ये मेरा ऐसा मानना है, यद्यपि आप सब ज्ञानी हैं, मैं तुच्छ प्रयास कर रहा हूं, छोटी मुंह बड़ी बात
कह रहा हूं और आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से और कोई ना कोई, क्योंकि जहां प्रश्न आता है तो प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल जाता है। हमारे बीच आप सब दिव्य गुरुजन जुड़े हुए हैं। तो सज्जनों, ये नित पूजत प्रभु पावरी, प्रभु की चर्चा मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया कि करने योग्य ना हो उसको भी योग्य बना दें, वो है प्रभु, है ना। अब इनकी पूजना पूजन करते हैं, नित्य पूजत। पूजत क्या है इसके बारे में, भाई पूजा करना मतलब क्या? भजन को भी पूजा कहा गया है, तो भजन क्या है, भजन किसे कहेंगे और पूजन करने की विधि क्या है? तो हमारे पूज्य गुरुजन बताते हैं कि षोडशोपचार, ये जो यानी 16 प्रकार से भगवान की पूजा की जा सकती है। दशोपचार है, ये 10 प्रकार से पूजा की जा सकती है। और नहीं तो मन में भी हम कल्पना करके भगवान की पूजा नित्य निरंतर, जैसे भरत जी महाराज कर रहे हैं, वैसे पूजा की जा सकती है। और भरत जी महाराज की जो पूजा है उसके बारे में श्लोक में वर्णन आता है। गर्तसाई ब्रह्मचारी जटावल्कल संयुक्त कृशांग यिस्त दुर्खातः कुर्वन राम कथा। ये भरत जी के भाव है, जो गर्त में ब्रह्मचारी जीवन जटा वल्कल लेकर के, और जिसे रामचरितमानस में उत्तरकांड में भी राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, इसके बारे में बाबा गोस्वामी जी जो है वो वर्णित किए हैं। तो सज्जनों, ये पूजन का तात्पर्य भजन भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकता है और सेवा भी। और भजन यानी हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भी भजन हो रहा है, और हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं तो भी प्रभु की पूजा हो रही है, ऐसे हमारे गुरुजन जो हैं बताते हैं। तो निज नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। भगवान की प्रीति जो है भगवान श्री भरत जी महाराज के हृदय में बिल्कुल ही ये नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये प्रेम का भाव है, और ऐसा प्रेम का भाव केवल भरत जी जैसे बता चुके हैं। तो भाई ये जड़ वस्तु में तो राम जी जो है पादुका को वर्णित करें और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाकर के राज करें, ऐसे भी आया है। किंकर जी के साहित्य में ये पढ़ने के लिए मिलता है, जो हमारे गुरुजन बता चुके हैं। लेकिन ऐसी कला क्या हम सब में है? हम सब में ऐसी कला नहीं है। मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूं हमारे गांव की परंपरा को। गांव की परंपरा है जो जड़ वस्तु में भी चैतन्यता का भाव देखते हैं। गांव में आज हाथी आते हैं ना, तो लोग कहने लगते हैं कि देखिए हमारे गांव में, हमारे यहाँ गणेश जी आए, है ना। यानी एक जानवर में भगवान के दर्शन करने वाले हैं गांव के लोग। गांव में अगर भिक्षा मांगने वाले भिक्षुक आ जाएं, तो उनको भी वो साधु, यानी भिक्षुक में साधु देखते हैं गांव के लोग। और शहर में आप देखिए तो साधु को भिखारी समझते हैं, और गणेश जी के जिस रूप को हम हाथी में देख पाते हैं उससे गांव के लोग जानवर और कौतूहल का विषय बनाते हैं। और इसलिए मैं बारंबार गांव में, क्योंकि आज गांव में ये लोगों में ऐसी भावनाएं जो है एक प्रबल है, तो गांव के लोग हैं। और शहर के लोग, क्योंकि आज तो हम तरक्की के जीवन में जी रहे हैं, है ना, विज्ञान के युग में जी रहे हैं, और विज्ञान जो है केवल और केवल सबूत मानते हैं, अर्थात बुद्धि से हम जब तक परीक्षण न कर ले तब तक हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो सज्जनों, ये भरत जी धन्य हैं जिन्हें ऐसा प्रेम का भाव है। इसके पीछे हम देखें कि चरण पादुका में भिन्न भिन्न लोग भिन्न प्रकार से देखते हैं, लेकिन भरत जी जो हैं, भरत मुदित अवलंबन लेहते अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये भरत जी हैं जो उन चरण पादुका में सीता राम जी के दर्शन करते हैं, और सीता राम जी को अपने सम्मुख पा करके नित्य उनको पूजन करते हैं। और सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे, और बैठार करके इसका नित्य जो है भरत जी महाराज अपने इष्ट देव को बारंबार प्रणाम करते हैं। और क्यों न हो,
क्यों न हो? क्योंकि भरत जी महाराज को विश्वास है। कैसा विश्वास? तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि जन्म कुमार ते, मैं सत सदा सदोष, अपन जान ला त्याग है, मोहि रघुवीर भरो। भरत जी महाराज अपने आप में ग्लानि करते हैं कि मैं कुमाता के पेट से जन्म लिया, यद्यपि जन्म कुमातु थे, फिर भी उनको भरोसा है। और ऐसे ही भरोसा हम सबको होना चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। और जब भगवान के ऊपर विश्वास हो जाए तो फिर फिकर क्या करना। हमारे राजेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, जब सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ये ज्ञानियों का भाव है कि हम अपनी चिंता को भगवान के चरणों में डाल दें, भगवान को समर्पण कर दें, फिर कारज वही सुधारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। और ये जो भाव है, जो भरत जी महाराज की मनसा वाचा कर्मणा की भाव, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और समर्पण की भाव को देखें, क्योंकि उनमें पूरा विश्वास है, शरणागति की जो भाव है उनको पूरा विश्वास है कि प्रभु उनकी बात को नकारेंगे नहीं और स्वीकारेंगे। और निश्चित रूप से ये स्वीकार किए। और ऐसे दिव्य दृष्टि का भाव केवल भरत जी जैसे संत के ऊपर हो सकते हैं, जिनमें वंदना के माध्यम से बाबा जी लिखते हैं, वंदे प्रथम भरत के चरना, बंदो प्रथम भरत के चरणा, जिनकी नेम व्रत हम देख रहे हैं। किस प्रकार से नेम व्रत, पहले उन्होंने बारंबार जीत की, प्रभु आप चलिए, क्योंकि ये ज्येष्ठ भ्राता का अधिकार है, और ज्येष्ठ भ्राता के अधिकार को अगर जबरदस्ती मुझे राज दिया जाएगा तो रसा रसातल जावही तभी। रामचरितमानस निश्चित रूप से हमारे पूरे समाज, इस संसार के लिए अनुकरणीय है। क्यों अनुकरणीय है? क्योंकि आज तो भाई भाई में, है ना, भाई भाई में किस प्रकार से संपत्ति का विवाद है, भाई भाई में सेवा और त्याग का कैसा विवाद है, इसे कहने की जरूरत नहीं। हम सब देख रहे हैं, केवल गिने चुने लोग हैं जिनमें मोह, अभिमान और ज्यादा लालच नहीं है, वो लोग त्यागशील हो गए। यद्यपि हम सभी जानते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। हमको और आपको सबको जाना है, पर किस ढंग से जाना है यही हम नहीं जान पा रहे हैं। मैं तो बारंबार श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी तुलसीदास जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपकी दिव्य दी हुई ये कथा हम जैसे कलयुगी लोगों को, जो केवल विकारों से ग्रसित हैं, पल पल में काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, मोह, मत्सर पल पल हमको घेरते रहते हैं, लेकिन धन्य है आपकी दिव्य पावन कथा, जो हमारे मन में जहां काम, विषय, विकार आता है तो आपकी कथा के माध्यम से थोड़ा सा हैमरिंग होने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। और पूज्य गुरुजनों को मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूं कि आपके माध्यम से दी हो जा रही है हमें ये ज्ञान की कथा, हमारे जीवन को नित कम से कम, मैं अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा निश्चित रूप से महसूस कर रहा हूं कि आज हम लगभग 50 की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस 50 से विगत 10-15 साल से रामचरितमानस से जुड़ करके चल रहे थे, लेकिन अनुराग जो हुआ है वो 7-8 साल से ऐसा अनुराग हुआ है कि बिल्कुल चले उस मार्ग पर चलने का प्रयास हम कर रहे हैं।
और आप सबसे मैं यही आशीर्वाद चाहूंगा कि हम तो संत नहीं बन सकते, क्योंकि भरत जी महाराज संत हैं। भरत जी जो महाराज हैं वो संत हैं। भरत हंस रवि वंश तारा। भरत जी महाराज संत भी है, हंस भी है, और ये संत में ही ऐसा भाव हो सकता है जो त्यागने की क्षमता हो, है ना, वैराग्य का भाव हो और संन्यास का भाव। देखिए, त्यागना त्यागना एक क्षणिक क्रिया है। कई लोग, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भैया क्या, हाँ आपको सर्दी है तो एक काम करना, आप खट्टा नहीं खाना, दवाई खाते तक खट्टा, उस दिन तक के लिए खट्टा त्याग दिए। कई लोगों को तंबाकू या XYZ जो यूज करते हैं उसको त्याग दिए, लेकिन उसके बाद क्या, वो खाना फिर चालू किया। तो त्याग कुछ समय के लिए, है ना। और जो है विरक्त का भाव हो जाए, है ना, संन्यास का भाव आ जाए, वैराग्य का भाव आ जाए, तो संन्यास, वैराग्य का मतलब होता है कुछ कुछ शुद्ध छोड़ दिए, और संन्यास का मतलब हम जो किए हैं, मेरा क्या था, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा धन संपत्ति, सुख सुविधा, जब हम कहें कि भाई मैंने इस कार्य के लिए ये दान दिया, ऐसा कहना छोड़ दे, तब समझिए आप में वो संन्यास का भाव आया। जहां आप क्या हैं, कैसे हैं, वो कोई चीज याद ना रहे। ये धन्य है भरत जी के चरित्र, जो भगवान के प्रति ऐसे समर्पण भाव से चल करके, और राम जी को जो मुख्य भाव है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा, उस प्रेम भाव को, और भरत जी में तो प्रेम कुट कुट कर भरा हुआ है। आइए, समय समाप्ति की ओर है। केवल श्री राम जय राम के साथ आप सबके चरणों में पुनः सादर प्रणाम निवेदित करते हुए, इस अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय